हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 16 मई और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, मिडल ईस्ट टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस $110 पर बैरल के आसपास पहुंच गए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखने को मिला, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग ₹3 पर लीटर तक बढ़ गए हैं। अगर ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होती है एंड साथ ही कंपनीज के मार्जिन पर भी प्रेशर आता है। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट्स अप्रैल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ बढ़े हैं, लेकिन इंपोर्ट्स भी काफी हाई रहा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का गैप और वाइडन हो गया है। नेक्स्ट अपडेट इज, टाटा ट्रस्ट को चैरिटी रेगुलेटर ने बोर्ड स्ट्रक्चर से जुड़े इशू के चलते प्रपोज्ड मीटिंग पोस्टपोन करने को कहा है। ये मैटर गवर्नेंस और ट्रस्टी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बताया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट इज, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का इम्पैक्ट सिर्फ कंज्यूमर्स पर ही नहीं बल्कि जोमेटो, स्विगी और रेस्टोरेंट बिजनेस पर भी पड़ रहा है। आपको बता दूं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से डिलीवरी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है एंड साथ ही रेस्टोरेंट के मार्जिन प्रेशर में आ रहे हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक फूड प्राइसेस 5 से 10% तक बढ़ सकते हैं। आपको बता दूं, आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट बिल्स थोड़े महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही डिलीवरी चार्जेस बढ़ सकते हैं एंड डिस्काउंट्स भी कम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडियन कंपनीज अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अब एक नई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हैं, जो कि है डू मोर विद लेस। अब कंपनीज फोकस कर रही हैं कॉस्ट कटिंग, प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट, ऑटोमेशन और सिलेक्टिव हायरिंग पर। कंपनीज ऐसा कर रही हैं जिससे वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, हायर कॉस्ट और डिमांड फ्लक्चुएशन के बीच अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट अपडेट इज, डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद ईरान और ताइवान जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ट्रंप ने क्लियर किया कि डिस्कशंस कंस्ट्रक्टिव रहे, लेकिन कॉन्क्रीट पॉलिसी चेंजेस अनाउंस नहीं किए गए। आपको बता दूं, ईरान और ताइवान दोनों ही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सबसे सेंसिटिव इश्यूज हैं। अगर टेंशंस एस्केलेट होती हैं तो ऑयल प्राइसेस शार्पली मूव कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है एंड इसके साथ ही सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट इज, सेबी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पैन अलॉटमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को काफी इजी बना दिया है। आपको बता दूं, अब एफपीआई रजिस्ट्रेशन के दौरान डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स सिंप्लीफाई की गई है, जैसे कि पैन एप्लीकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है एंड इसके साथ ही ऑपरेशनल हर्डल्स को रिड्यूस किया गया है। यानी कि अब ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना पहले से और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज, रैपिडो ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में लगभग $240 मिलियन रेज किए हैं। इस फंडिंग राउंड को वेस्टब्रिज कैपिटल ने लीड किया और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एसेल ने भी पार्टिसिपेट किया। इस इन्वेस्टमेंट के बाद रैपिडो का वैल्यूएशन $3 बिलियन यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कंपनी का फोकस अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पर है। आपको बता दूं, रैपिडो इस फ्रेश कैपिटल का यूज करेगी मार्केट एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड ड्राइवर नेटवर्क बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही अगर रैपिडो के डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वो है उबर, ओला एंड फास्ट ग्रोइंग मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल CMI into Million. If you like my content, please like, share and subscribe.